राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी सांवली पत्नी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। काश मैंने उसे पहली रात ही समझ लिया होता। आदित्य की आंखें फटी फटी सी थी। वो मेघना की डायरी पढ़ रहा था और हर शब्द उसे खुद पर थूकता लग रहा था। वो मेघना जिससे उसने शादी की थी, वह सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी बल्कि एक किताब थी जो कभी उसने खोल कर देखी ही नहीं थी। वो सांवली थी, हाँ, लेकिन अंदर से इतनी उजली, इतनी गहरी कि उसकी आत्मा आईने में चमक सकती थी। और अब वो जा चुकी थी। मेघना बचपन से ही समाज की उस सच्चाई से लड़ रही थी जिसे कोई नाम नहीं देता। रंग, इतनी काली लड़की कौन करेगा इससे शादी। बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन रंग। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटी पढ़ ले, रंग तो भाग्य है, ज्ञान ही तेरा श्रृंगार बनेगा। मेघना ने किताबों से दोस्ती कर ली। वह सुंदर बोलती थी, आत्मविश्वास से चलती थी और अपनी सांवली त्वचा को कभी छिपाया नहीं। लेकिन कहीं भीतर वह एक ऐसा जीवन साथी की तलाश में थी जो उसे देख महसूस करे, अपनाए। आदित्य एक सफल कॉरपोरेट मैनेजर, गोरा, हैंडसम, स्मार्ट और समाज की सुंदरता की परिभाषा में फिट। शादी तय हुई घर वालों के दबाव में। जब पहली बार उसने मेघना को देखा, उसे बस यही महसूस हुआ, इतनी काली। शादी हुई लेकिन वह रिश्ता शरीर के पास होकर भी दिल से दूर रहा। पहली रात वो सो गया, यह कहकर थके हुए हैं, बातें फिर कभी करेंगे। मेघना मुस्कुराई। वह सब समझ गई थी। शादी के कुछ हफ्ते, फिर महीने, पति पत्नी एक ही घर में लेकिन दो दुनियाओं में। आदित्य ऑफिस में व्यस्त था और सोशल मीडिया पर मॉडल जैसी लड़कियों को फॉलो करता था। मेघना उसके लिए सिर्फ एक अच्छी पत्नी थी जो खाना बनाती थी, मुस्कुराती रहती थी और चुप रहती थी। पर हर रात वह अपनी डायरी में लिखती थी, शायद मैं उसकी पसंद नहीं हूँ लेकिन मैं खुद को पसंद करती हूँ। एक दिन मेघना की कॉलेज की सहेली रिया मिलने आई। रिया एक साइकियाट्रिस्ट थी, बोल्ड, आत्मनिर्भर और बेहद सशक्त। उसने मेघना से सीधा पूछा, तू इतनी चुप क्यों है? मेघना की आंखें भर आई। रिया ने उसे झकझोरा, तू सांवली है पर तू कमज़ोर नहीं। तू जी अपने लिए। रिया ने उसे अपने क्लिनिक में वॉलंटियर का काम दिलाया। एक दिन रिया के क्लिनिक में एक सेमिनार हुआ। विषय था आत्मसम्मान और रंगभेद। सभा में मेघना को मंच पर बुलाया गया। लोगों ने देखा, एक सांवली स्त्री मंच पर थी पर उसकी आवाज़ में जुनून था। उसने कहा, मैं सांवली हूँ और इस रंग ने मुझे ताकत दी है, छिपाने की नहीं, दिखाने की। मेरी त्वचा से ज़्यादा चमक मेरी आत्मा में है। तालियां बजी, वीडियो वायरल हो गया। एक दिन आदित्य अपने पास की पार्टी में गया। वहाँ उसकी पत्नी का नाम लिया गया। तुम्हारी पत्नी मेघना, वही जो द पावर ऑफ डार्क की स्पीकर है, कमाल की महिला है। आदित्य हैरान रह गया। घर लौटकर उसने गूगल किया मेघना का वीडियो, उसकी कविता, उसका भाषण, उसकी आंखों में जलता आत्मविश्वास। उसने पहली बार महसूस किया, मैंने क्या खो दिया। उस रात आदित्य ने पहली बार अपने हाथों से मेघना को खाना परोसा, लेकिन मेघना ने कहा, अब मैं किसी के एहसान से नहीं, अपने सम्मान से जीती हूँ। उनके बीच की दूरी अब केवल भावनात्मक नहीं, अस्तित्व की हो चुकी थी। मेघना ने अपने कॉलेज का एक पुराना खत निकाला। नील जो उससे प्यार करता था, उसने कभी रंग नहीं देखा, सिर्फ मेघना को देखा। कहानी अब नाटकीय मोड़ पर थी। आदित्य को लगा वह मेघना को खो देगा, इस बार हमेशा के लिए। आदित्य ने मेघना के साथ एक सेशन में जाना शुरू किया। पति पत्नी काउंसलिंग। वह रोया। उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा, नहीं सिर्फ तुम्हारा रंग देखा। अब मैं खुद को देख नहीं पा रहा। मेघना ने उसकी ओर देखा बहुत देर तक। आखिर एक रात
कोई शब्द नहीं थे, केवल स्पर्श था जिसमें अपराध बोध नहीं, केवल प्रेम था। आदित्य ने मेघना के माथे को चूमा। तुम मेरी सबसे खूबसूरत पहचान हो। आज मेघना पूरे देश में बोलती है, रंग कभी बंधन नहीं होता अगर आत्मा आज़ाद हो। और आदित्य वह हर मंच पर बैठता है, पहली पंक्ति में वह अब जानता है, सुंदरता कोई रंग नहीं, एहसास होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें ताकि कहानी की नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कहानी वाली वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।